हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र बैग हैं। इन्हें बनाना बहुत ही इजी है एंड ये बिल्कुल जीरो बजट में बन के रेडी हो जाता है। और जो ये स्टोरेज बैग है, इसमें मैंने रखे हुए हैं एक डबल बेड की ब्लैंकेट और एक सिंगल बेड की ब्लैंकेट रखी हुई है। और जो स्टोरेज बैग है, इसे आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें स्टोर करने के लिए। आप इसके अपनी साड़ी ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े रखने के लिए। और अब विंटर्स जा रहे हैं तो जो विंटर्स के वुलन क्लॉथ है और जो बेडशीट होती है वुलन की, उन्हें स्टोर करने के लिए इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। और आजकल तो हर चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए ही होता है, हर चीज़ रखने के लिए। तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेडशीट ली हुई है। अगर आपके पास बेडशीट नहीं है, अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी है, दुपट्टा है या कोई भी लेफ़्ट ओवर कपड़ा है, आप इससे बना सकते हैं। और इसको थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरीके के जो प्लास्टिक के बैग आते हैं, राइस बैग, जो आटा के बैग आते हैं या दाल के रहते हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, इसमें कोई डस्ट भी नहीं पड़ती है और ये वाटरप्रूफ भी रहता है। और अगर आप इस तरीके के जो प्लास्टिक बैग है इनका यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इनकी जगह आप बुकरम शीट या फॉर्म शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। या जो कर्टन्स वगैरह आते हैं उनसे भी आप इस तरीके के स्टोरेज बैग बना सकते हैं। तो नीचे का पार्ट मैंने कट कर दिया था और साइड से भी इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। बैग बनाने के लिए हम इसमें मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल शेप को कट करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 40 इंच ली रखी है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट कर लूँगी। अब इसकी ब्रेथ लेंगे, जो इसकी ब्रेथ है वो है 20 इंच। तो इस तरीके से मार्क कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो टोटल जो इसका मैंने मेजरमेंट लिया है वो है 40 इंटू 20 इंच लिया हुआ है। अब जो ये बैग लिया हुआ है प्लास्टिक बैग, इसको हमें बेडशीट के साथ स्टिच करना है। तो आपने जो बेडशीट है उसकी जो सुल्टी वाली साइड है, सीधी वाली साइड है, उसे नीचे रखना है और जो बैक वाली साइड है उसको ऊपर रखना है। सेम इसी तरीके से जो ये प्लास्टिक बैग है, इसका जो प्रिंटेड साइड रहता है वो नीचे की साइड रहेगा और जो वाइट वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड रहेगा। जो बेडशीट वाली साइड है से इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए इसकी चारों तरफ स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम इसलिए फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि जो ये प्लास्टिक बैग है इसके जो तागे वगैरह होते हैं या बेडशीट का जो तागे वगैरह निकलते हैं वो दिखे ना और एक अच्छी फिनिश आए, इसलिए हम इस तरीके से फोल्ड करके चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से स्टिच कर लिया इसमें, और बीच में से दो हमने लंबी स्टिच भी करी हुई है जिससे कि ये कपड़ा इसके साथ अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने जो ये रेक्टेंगल लिया है इसको बिल्कुल आपने हाफ फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से बराबर से फोल्ड कर देना है। और जो यहाँ पे की ओपन वाली साइड है, इस तरीके से हम इस तरफ से हम मेजरमेंट नहीं लेंगे, जो दूसरी साइड है यहाँ पे से हम मेजरमेंट लेंगे। तो अभी हमें बैक की चौड़ाई मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे से एक साइड से 5 इंच में हम मार्क कर देंगे, ये सेम इसी साइड से भी हम 5 इंच में मार्क कर लेंगे। तो टोटल 5 + 5 10 इंच हो गया है। तो 10 इंच का हमें जो बैक की चौड़ाई है वो लेनी है। अब जहाँ पे से हमने 5 इंच को मार्क किया हुआ है, जस्ट उसी के नीचे से हमें इस तरीके से और मेजरमेंट ले लेना है। तो इस साइड भी जो यहाँ पे 5 इंच में मार्क किया था यहाँ पे तक करना है। तो टोटली 49 हो रहा है। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी टोटल 50 इंच लेंगे। अब यहाँ पे अलग से एक और प्लास्टिक बैग ले लिया है। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 50 इंच है और जो इसकी ब्रेथ है वो है 10 इंच। जो 10 इंच है ये बैग की चौड़ाई रहेगी। तो इस तरीके से आपने मेज़र कर लेना है। और जो ये प्लास्टिक बैग है इसके ऊपर अब हम जो बेडशीट है उसको हम स्टिच करेंगे। तो सेम जैसे बड़ा वाला रेक्टेंगल को हमने स्टिच किया हुआ था साइड से फोल्ड करते हुए, सेम इसी तरीके से इसको भी इसमें स्टिच कर देना है। तो 2 रेक्टेंगल बन के रेडी हो गए हैं। तो जो ये छोटा वाला रेक्टेंगल है इसमें हम चैन लगाएंगे। तो जितना ये पीस था रेक्टेंगल का, यानी जितनी इसकी लेंथ थी उतना ही हमें चैन लेना है। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ थी वो है 50 इंच थी। तो 50 इंच का चैन लेना है, बट जो ये मेरे पास चैन है ये 52 की है। तो अभी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, लास्ट में मैं इसको कट कर लूँगी। अब इसको इस कपड़े के ऊपर हमें इस चैन को स्टिच करना है। तो इस तरीके से नीचे की साइड को चैन रखना है और ऊपर की साइड इस तरीके से कपड़ा लेके इसमें पूरी चैन को इसमें स्टिच कर देना है। तो ऊपर की साइड से स्टिच करने के बाद अंदर की साइड से भी हम स्टिच कर देंगे। तो जो उठा उठा पार्ट है उसको अच्छे से स्टिच कर देना है, इससे इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी।
तो इस तरीके से स्टिच कर देना है अंदर की साइड से। अब इसके बाद हम हैंडल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे अगेन मैंने प्लास्टिक बैग को कट किया हुआ है, जो कि इसकी लेंथ मैंने 25 इंच ली हुई है और जो इसकी विड्थ है वो 1.5 इंच की ली हुई है। और जो कपड़ा है उसको थोड़ा अपने एक्स्ट्रा रखना है, यानी 3 इंच मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है इसकी विड्थ, और लेंथ इसकी 26 इंच ले रखी है। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और बीच में हम रखेंगे प्लास्टिक बैग को। इससे जो हैंडल्स है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और अच्छी से फिनिशिंग आए। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है कपड़े को और इसको स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमें 2 हैंडल्स बनाने हैं। तो इस तरीके से दोनों हैंडल्स बना दिए हैं और जो इसके किनारे की साइड है उसको भी हमने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। इससे इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आई हुई है। तो इस तरीके से 2 हैंडल्स बन गए हैं। अब हमने जो बड़ा रेक्टेंगल है ना, उसमें हमें इन हैंडल्स को स्टिच करना है। तो इस तरीके से जो बड़ा रेक्टेंगल है इसको लंबे में इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है, बिल्कुल हाफ अच्छे से फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरीके से मार्क लगा लेना है। सेम इसी से तरीके से दूसरी साइड में भी हमें सेंटर लेते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब हमें इसको हैंडल्स लगाने के लिए यहाँ पे जो हमने सेंटर लिया हुआ था, इससे राइट साइड को हमें 3 इंच में मार्क करना है। फिर नीचे की साइड पे भी हमें 3 इंच में मार्क करना है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हम 3 इंच में पहले मार्क करेंगे और लंबाई में भी 3 इंच में मार्क करेंगे। तो हमें ये नीचे की साइड में इसलिए 3 इंच में मार्क किया हुआ है। यहाँ पे हम इस जो हमने हैंडल्स बनाए हुए थे इनको यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इसके साइड स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हम वही सेम मेजरमेंट लेंगे, 20 से 3 इंच दोनों साइड से, और नीचे की साइड भी 3 इंच लेते हुए हैंडल्स को इसमें स्टिच कर देंगे। तो हैंडल्स अच्छे से स्टिच हो गए हैं दोनों साइड। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम छोटा वाला रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हमें बड़े वाले रेक्टेंगल को छोटे वाले रेक्टेंगल के साथ स्टिच करना है। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे मैंने चैन एक्स्ट्रा ली हुई थी इसको मैं कट कर लूँगी। तो आराम से ये चैन खुल रही थी, बंद हो रही थी। अब जो ये छोटा वाला रेक्टेंगल है इसको हमें लंबे में इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है। हाफ फोल्ड करते हुए अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से ऊपर की साइड से सेंटर निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से हमें नीचे भी हाफ लेना है इसका। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड से हमारा सेंटर निकल चुका है। अब इसको साइड में रखेंगे और जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसको लेंगे। अब इसमें भी हम इसके सेंटर को निकालेंगे। तो इसको हमें कुछ इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है और हाफ फोल्ड करने के बाद हमें इसके सेंटर में मार्क कर लेना है। जैसे इस तरफ मार्क किया हुआ है सेम उसी तरीके से दूसरे साइड में भी हम इसमें मार्क कर लेंगे। तो दोनों रेक्टेंगल के सेंटर हमने निकाल चुके हैं। अब इसको हमें स्टिच करना है एक दूसरे के साथ। तो जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसको नीचे रखना है और छोटे वाले रेक्टेंगल को ऊपर की साइड रखना है। अब दोनों के जो सेंटर हमने मार्क किए हुए थे इनको आपस में इस तरीके से यहाँ पे पिन अप कर लूँगी। बाद में मैं इसमें स्टिच कर दूँगी। तो स्टिच करने से पहले इस तरीके से आप पिन अप जरूर करें। इससे क्या होगा, जब भी आप इसमें स्टिच करें तो ये कपड़ा है आपस में हिले ना। तो सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हमें इसके सेंटर में रखते हुए इसमें हम पिन अप कर लेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे दोनों साइड में स्टिच कर दूंगी। तो इस साइड भी हमने स्टिच कर दिया है और दूसरी साइड भी स्टिच कर दिया है। अब बाकी की साइड को हम मिलाते हुए इसमें स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले सेम इसी तरीके से हमें इसमें पिन लगाते जाना है। तो जो चैन वाली साइड है उस तरीके से हमें इसको लेते हुए आपस में इस तरीके से पिन अप कर देंगे। तो जो हैंडल वाली साइड है उसको अंदर को कर लेना है हैंडल को, और उसके बाद दोबारा से इस कपड़े को आपस में मिलाते हुए इसमें मैं पिन लगा दूंगी। अब इसमें हम स्टिच करेंगे। तो अच्छे से पिन अप लग चुका है पूरे में। अब इसको सिलाई करेंगे। तो जो चैन वाली साइड है इस तरीके से हमें इसमें स्टिच करना है। तो चैन की साइड से अच्छे से स्टिच कर दिया था हमने। अब इसको हम सीधी साइड करेंगे और जो बैक का शेप है लगभग बन ही गया है। अब देखिए इस तरीके से जो नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है इसको भी हम इसके साथ अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो दोबारा से हमें इस बैक को उल्टा रखेंगे और इसके बाद हम इसको स्टिच कर देंगे। तो पहले हमें इसको कपड़े को आपस में इस तरीके से मिलाना है। मिलाते हुए यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्टिच कर देंगे। तो सेम जैसे ऊपर वाली साइड में हमने स्टिच किया हुआ था वैसे ही हम इस साइड से भी इसको स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो जाएगा। तो आजकल तो हर चीज़ स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, और मार्केट में अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेने जाए तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। जो इस तरीके के स्टोरेज बैग होते हैं ये तो काफ़ी महंगे मिलते हैं और इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी नहीं रहती है। तो घर में आप अपने पसंद से जैसा आपको ऑर्गेनाइज़र चाहिए छोटा बड़ा आप घर पे इजीली इसको बना सकते हैं।
जो हमने बाद में चैन लगाई हुई थी, तो अंदर की साइड को उसको फोल्ड करते हुए वहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टिच कर लेना है, तो इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो अब इसके बाद इस बैग का अच्छा सा एक शेप आए, तो हम क्या करेंगे, बाहर की साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे। पहले हमने अंदर की साइड से स्टिच किया हुआ था, अब बाहर की साइड से इसके कोनों को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इससे इस बैग का एक प्रॉपर शेप बन जाएगा। तो जो ये ऑर्गेनाइज़र है हमारा बन के रेडी हो चुका है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने साड़ी वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने बेडशीट, सोफ़ा कवर, या कई तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब तो विंटर्स जा रहे हैं, तो ब्लैंकेट रखने के लिए हमें अलग अलग ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम मार्केट से लेके आते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। तो आप घर पे ही बहुत ही ईजिली इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है इसको मैं ब्लैंकेट रखने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े डबल बेड की बड़ी वाली ब्लैंकेट होती है वो रखी हुई है, और एक सिंगल ब्लैंकेट रखी हुई है। आप चाहे तो इसमें 3 सिंगल बेड के ब्लैंकेट रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का ये स्टोरेज बैग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।